रात का सीन होता है और हम देखते हैं एक लड़के को भागते हुए और वो लड़का गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो और नहीं भाग सकता। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत से बंदे खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि प्रिंस चियोन, तुम 1 घंटे से भाग रहे हो यहाँ तक आने के लिए, बहुत बढ़िया। और चियोन सोचता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूं, और कहता है कि क्या क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो अगर मैं एकेडमी में एडमिशन नहीं लूँ तो। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माना तुम्हारे अंदर एक पीजेंट का ब्लड है, लेकिन तब भी तुम रॉयल ब्लड लाइन से आते हो और थ्रोन के हकदार हो। और जैसे ही चियोन पीजेंट ब्लड सुनता है, वो सोचता है कि इनकी माँ का मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो बंदा कहता है कि क्या क्या तुमने मार्शल आर्ट सीख ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कहता है कि मज़ा आने वाला है, और अटैक कर देता है। एक बंदा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और तभी चियोन पीछे से एक नाइफ निकाल कर उस बंदे को मार देता है। और बाकी लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि इसने हमारे ग्रुप के एक मेंबर को कैसे मार दिया, और फिर चियोन पर अटैक कर देते हैं। फिर एक बंदा चियोन के स्टोमक में एक होल कर देता है और चियोन सोच रहा होता है कि शायद शायद यही मेरा एंड है। और तभी एक गोल्डन कलर की बीम आती है और उस बंदे को मार देती है, और वहाँ एक बंदा आ जाता है और शायद ये फ्यूचर से होता है, और वो बंदा इन सबको मार देता है और चियोन के पास जाता है और कहता है कि मरते समय भी स्माइल, यही है मेरे एंसेस्टर्स। और चियोन उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हो। फिर वो अपनी घड़ी में देखता है और बोलता है कि क्या उन लोगों ने मेरे को ढूंढ लिया। और फिर वो कुछ इंजेक्ट करता है चियोन की बॉडी में और कहता है कि लेटेस्ट नैनो मशीन है ये, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और इस डिसेंडेंट्स की लाइफ को इजी करना। फिर चियोन के दिमाग में बहुत सी आवाज़ें आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि 7th जनरेशन नैनो मशीन एक्टिव हो जाती है। इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया जाता है कि कैसे मुरी में मार्शल आर्ट्स आई और कैसे ये एक सेल्फ डिफेंस टूल से किलिंग टूल बन गया, और कैसे यहाँ 2 फोर्स बनी, एक जस्टिस के लिए और एक ईवल फोर्स। और कैसे जो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ को डिजायर करते हैं उनको डिमोनिक कल्ट कहते हैं। और ये कहानी एक बंदे की जिसके पास है डिमोनिक कल्ट की थ्रोन पर पहुंचने की पावर, चियोन यू वुन। और फिर हम देखते हैं चियोन को बचा लिया गया है और वो शौक में है कि वो बचा कैसे। उसके स्टोमक में एक होल किया गया था और फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी स्टिकी स्टिकी हो गई थी, और एक आवाज़ आती है, आप जाग गए मास्टर। और चियोन कहता है कि हाँ। फिर वो हैरान होकर बोलता है कि कौन है, और फिर आवाज़ आती है, शांत मास्टर। फिर चियोन सोचता है और समझ जाता है कि ये आवाज़ उसके ब्रेन से आ रही है, और वो आवाज़ बताती है कि उसका नाम नैनो मशीन है, तो हम इसको नैनो कहेंगे। और चियोन अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और नैनो को कोई ईवल गॉड समझ लेता है, और जो कि डिमोनिक कल्ट वर्शिप करती है। और हम देखते हैं 2 लोग ये अटैक के ऊपर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये मिरेकल है कि प्रिंस बच गए। और गार्ड जैंग कहते हैं कि उनने वहाँ जो सीन देखा वो कभी भी नहीं भूलेंगे, और प्रिंस वहाँ ऐसे पड़े थे जैसे वो सो रहे हैं, और उनके शरीर पर एक भी वुंड नहीं था। और वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि ऐसा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कल्ट लीडर ने प्रिंस की हेल्प की। फिर हम देखते चियोन को जो कि अभी भी नैनो से बात कर रहा था, और कहता है कि क्या आपने मेरे को बचाया गॉड। और नैनो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है चियोन के ब्रेन में, जिससे उसको उल्टी होने लगती है और डिजी फील करने लगता है। नैनो बताता है कि बहुत सी नैनो मशीन्स उसके बॉडी में डाल दिए गए हैं, और चियोन कहता है कि क्या वो उसके शरीर से बाहर आ सकती है। नैनो कहता है कि अब वो उसके शरीर से तभी निकल सकता है तब चियोन मर जाए। और तभी गार्ड जैंग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर बार्क यहाँ आइए, और चियोन नैनो को साइलेंट मोड पर डाल देता है। और गार्ड जैंग शॉक हो जाते हैं कि चियोन जग चुका है। और वहाँ डॉक्टर बार्क कहते हैं कि क्या मैं आपको याद हूँ प्रिंस। और चियोन कहता है कि मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, आप यहाँ आते थे जब मेरी माँ बीमार थी। और जैसे ही डॉक्टर बार्क प्रिंस को चेक करता है, वो हैरान हो जाता है कि इनकी बॉडी के सारी इम्प्योर सब्सटेंस हट चुके हैं और अब ये बॉडी परफेक्ट है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए। और चियोन सोचता है कि तो ये स्टिकी सब्सटेंस वो इम्प्योरिटीज है, और वो नैनो से पूछता है क्या उसने ये सब किया। और नैनो कहता है हाँ, ये सब उसने ही किया है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें 6 मेन क्लैन के बारे में बताया जाता है, जो कि डार्क, पॉइजन, ब्लेड, स्वॉर्ड, स्प्रिंग साउंड क्लैन है। और डेमोनिक सेक्ट के लीडर को हर क्लैन में एक लड़की से शादी करना पड़ता है और एक चाइल्ड को व्रत करवाना पड़ता है, जो कि एक सर्टेन एज पर डिमोनिक अकेडमी ज्वाइन करता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने क्लैन का। और डिमोनिक एकेडमी हर 10 साल में एक बार ओपन होती है, और ये सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि चियोन सोच रहा होता है कि डॉक्टर पार्क पॉइजन क्लैन से है, तो उन्हें नैनो के बारे में कुछ पता ना चल जाए। और नैनो कहता है कि इस एरा की टेक्नोलॉजी मेरे को डिटेक्ट नहीं कर सकती। और डॉक्टर बार्क गार्ड जैंग को बोलकर चले जाते हैं कि प्रिंस एकदम सही हो गए हैं, और सोच रहे होते हैं कि एक इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी बचपन में देखी, तब ये किसी भी मार्शल आर्ट्स करने के लायक नहीं थी। और कहते हैं कि इस बार डिमोनिक एकेडमी में बहुत कुछ होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि चियोन सोच रहा होता है कि माना नैनो ने मेरे को हील किया, लेकिन अगर गार्ड जैंग मेरे को नहीं ढूंढते तो
और थैंक्स बोलने ही वाला होता है, तभी गार्जियन चियोन को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि शायद से पहले उसे अपने आप को वॉश करना चाहिए। चियोन अपने आप को वॉश करने चला जाता है और वो नैनो से पूछता है कि सेल्फ हीलिंग क्या है। नैनो कहता है कि कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल वुंड्स क्विकली हील हो सकते हैं, लेकिन ब्लड लॉस और ऐसी चीज़ें में थोड़ा टाइम लग सकता है। और चियोन इस चीज़ को ट्राई करता है और अपने हाथ को काट लेता है, उसके वुंड्स जल्दी से हील हो जाते हैं। नेक्स्ट जब वो अपनी बॉडी पर ध्यान देता है तो उसकी बॉडी टोन्ड हो गई है, जो कि नैनो ने किया है। फिर वो कपड़े पहनता है और फिर नैनो बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है और फिर चियोन कुछ बुक्स रीड करने जाता है और नैनो कहता है कि बस तुम पेज पलटो। और फिर नैनो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके चियोन के ब्रेन में ट्रांसफर कर देता है। एंड यार मेरे को भी ऐसा ही कुछ चाहिए, क्योंकि यार नहीं होती पढ़ाई। और फिर चियोन नैनो की दी हुई इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करता है और नैनो कहता है कि उसने बुक्स की सारी एरर्स को भी करेक्ट कर दिया है। और चियोन सोचता है कि उसके पास अभी इतने मार्शल आर्ट्स की बुक्स नहीं है, लेकिन डिमोनिक एकेडमी में बहुत सारे होंगे। और फिर हम उस बंदे को देखते जिसने वो अटैक कराया था चियोन पर, जिसका नाम आई थिंक मुकुम है। और फिर वो कहता है कि वो खुद के हाथों से क्रश करेगा चियोन यून वुन को। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप मैं इसकी वीडियोस रेगुलरली लाता रहूं और बहुत मजा आएगा आप लोगों को ये मानवा देखने में। खैर मिलता हूं ऐसे ही किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।